कुंभ मेले की त्रासदी रात के लगभग 1:30 बजे थे। संगम के तट पर बसे कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। चारों तरफ भजन कीर्तन की आवाजें गूंज रही थीं। हवा में अगरबत्ती और हवन की खुशबू घुली हुई थी। लेकिन इस पवित्र वातावरण में कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल कुछ ऐसा होगा जो हमेशा के लिए यादों में एक खौफनाक तस्वीर छोड़ जाएगा। रमेश अपने परिवार के साथ प्रयागराज कुंभ मेले में आया था। उनकी पत्नी सरिता और 8 साल का बेटा मोहन पहली बार इतने बड़े मेले का हिस्सा बने थे। तीनों ही मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक एक अफवाह फैली। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। जहां पहले श्रद्धालु भक्ति में लीन थे, अब वहां अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे, बच्चे रोने लगे, महिलाएं चीखने लगीं। रमेश ने तुरंत मोहन का हाथ पकड़ लिया, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वह सरिता का हाथ नहीं थाम सका। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। पुलिस दूर कहीं खड़ी तमाशा देख रही थी, पर कोई एक्शन नहीं लिया। जो भी गिरा वह उठ नहीं सका। कुछ लोग अपने ही पैरों तले दब गए, कुछ सांस तक नहीं ले पाए। सरिता भीड़ में फंस चुकी थी। उसके चारों तरफ धक्का मुक्की हो रही थी। वह रमेश को पुकार रही थी, लेकिन शोर इतना था कि उसकी आवाज कहीं खो गई। रमेश और मोहन किसी तरह किनारे लगे बैरिकेड्स तक पहुंच गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो सरिता कहीं नहीं थी। कुछ घंटे बाद जब भगदड़ थमी, तब पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। हर तरफ लाशें पड़ी थीं। कई लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। कोई किसी की चूड़ी पहचान रहा था, कोई किसी की चप्पल। रमेश और मोहन बेसुध होकर अपनी दुनिया उजड़ते देख रहे थे। कुछ दूर एक सफेद साड़ी पहनी औरत की लाश पड़ी थी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी कलाई में वही लाल चूड़ियां थीं जो रमेश ने सरिता को दी थीं। मोहन ने धीरे से कहा, पापा, मम्मी अब नहीं आएंगी। रमेश की आंखों से आंसू छलक पड़े।